नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज है भीलवाड़ा जिला प्रशासन की पहल पर बच्चों के साथ विशेषज्ञों का संवाद। ये कौन सी न्यूज है, किस चीज़ से रिलेटेड? ये 600 विद्यार्थियों के लिए एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम या सेमिनार का आयोजन किया गया। कहाँ? भीलवाड़ा में। इधर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है कि G20 शेरपा सम्मेलन का अंतिम दिन कब था? अंतिम दिन ये 7 दिसंबर, यानी कि 4 से 7 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ? उदयपुर में। आगे है, मुख्यमंत्री ने मई 2021 में महाविद्यालय परिसर का शिलान्यास किया था। कौन सी जगह? श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज में, जिसमें कि अब क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इधर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसको पहले कई बार हम पढ़ चुके हैं। अगले पेज पर 56 भोग उत्सव जो कहाँ आयोजित होने वाला है, कब आयोजित होने वाला है, इसकी डिटेल में जानकारी आज हम पढ़ेंगे। ये राजस्थान हाट जयपुर में आयोजित होने वाला है। और उड़ान योजना जो महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांटने वाली योजना है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अगले पेज पर है लघु वाहन स्वरोजगार योजना। इस योजना को आज देखेंगे। और यहाँ स्केटर्स को एक नया रिंग मिला। ये कहाँ की जानकारी है? जालौर। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, जो किस दिन मनाया जाता है? 7 दिसंबर 2022, यानी कि कल ये दिन था। और इस दिन के अवसर पर सरकार ने आग्रह किया है कि जो सैनिक हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनके जो परिजन हैं, परिवार वालों के लिए अगर कोई आर्थिक रूप से सहायता करना चाहता है कोई भी आम नागरिक, तो विभाग की वेबसाइट पर जाकर या फिर इस नंबर पर, IFSC कोड पर, या फिर इस QR कोड पर स्कैन करके उनको डायरेक्ट आर्थिक मदद पहुंचा सकता है। इधर है राजस्थान सिलिकोसिस नीति, इसको पहले पढ़ चुके हैं। और जनता क्लिनिक में स्वास्थ्य जांच शिविर के लिए, स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर आयोजित किया गया। तो एक सामान्य प्रशासनिक जानकारियां आप देखते हैं हमारा इंडेक्स। आज हम कौन कौन सी चीज़ें डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो 3 मेन न्यूज है आज। एक है G20 शेरपा सम्मेलन। एक बार पूरी क्लास में हमने यही डिस्कस किया था, G20 शेरपा सम्मेलन। आज वापस वो सारी चीज़ें एक बार देखेंगे सारी चीजें। इधर है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन रोजगार योजना, इस योजना को समझेंगे। और 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल जो कहाँ आयोजित होने वाला है? जयपुर में। तो इन तीनों चीजों को आज देखने वाले हैं। सबसे पहले G20 शेरपा मीटिंग 2022, तो कब से कब आयोजित होगी? 4 दिसंबर से 7 दिसंबर 2022। कहाँ? तो उदयपुर, राजस्थान में। अध्यक्ष कौन होंगे इसके? शेरपा जो होंगे भारत की तरफ से जो अध्यक्ष हैं। और चूंकि भारत ही अध्यक्ष है तो अध्यक्ष शेरपा कौन होंगे? अमिताभ कांत। अध्यक्ष देश कौन है? तो भारत है। कब से कब तक रहेगा? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। भारत से पहले अध्यक्ष कौन था? तो इंडोनेशिया। भारत के बाद अगला अध्यक्ष कौन होगा? तो ब्राजील। इसके बाद है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? जो हमने अभी देखा ये क्या है? शेरपा सम्मेलन। अगला क्या है? शिखर सम्मेलन। दोनों में अंतर क्या है वो मैं पुरानी क्लास में बता चुका हूँ। आप चाहें तो जाकर जो 104 नंबर वाली अपनी क्लास है सुजस वाली, वो जाके एक बार देख सकते हैं। उसमें हमने यही डिस्कस किया है। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में आयोजित होगा, कब होगा? 9 और 10 सितंबर। कहाँ होगा? दिल्ली में। कब होगा? 2023 में। जिसकी थीम क्या होगी? 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ध्येय वाक्य क्या होगा इसका? वसुधैव कुटुंबकम। इस पर हमने काफ़ी लंबी चर्चा की थी कि कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है महाउपनिषद, यानी कि महोपनिषद। सत्रहवां G20 शिखर सम्मेलन 2022 ये कहाँ आयोजित हुआ और कब हुआ? तो ये बाली, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ 15 से 16 नवंबर 2022। इसकी थीम क्या थी? तो रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये रिकवर शब्द क्यों यूज किया गया? क्योंकि कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो रिकवर हो रही है। इसके लिए ये जरूर ध्यान रखना, अगर 2022 वाला शिखर सम्मेलन पूछा जाए तो कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। और 2023 में जो होगा वो कहाँ होगा? नई दिल्ली में। G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20। तो स्थापना कब हुई इसकी? ये 20 देशों का, यानी कि 20 सदस्य हैं इसमें, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ है। इसकी स्थापना हुई 26 सितंबर 1999 को। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? तो चूंकि अध्यक्ष देश कौन सा है? भारत। और जो देश का शासन प्रमुख होता है, शासन अध्यक्ष, वही इसको संभालता है। तो इस तरह से इसके अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी।
इसलिए G20 वाली इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। विवरण इसकी खास जानकारी क्या है? जब इसकी स्थापना हुई थी तब सदस्य देशों के वित्त मंत्री और उनके साथ साथ जो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर थे, ये उनका संगठन था। लेकिन वर्ष 2008 के बाद जो सदस्य देशों के शासन अध्यक्ष हैं अभी, उनका समूह है, यानी कि अब शिखर सम्मेलन जो शासन का अध्यक्ष होगा उनका होगा। सचिवालय इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता, यानी कि जो अध्यक्ष देश होगा उसके सचिवालय, उसके माध्यम से या इसके सचिवालय का संचालन किया जाता है। इसमें भी मैंने बताया था पहले कि जो पूर्व अध्यक्ष है प्लस जो वर्तमान अध्यक्ष है और साथ ही जो आने वाला यानी कि आगामी अध्यक्ष है, ये तीनों ही देश मिलकर इसका एक तरह से प्रशासन यानी कि सचिवालय का संचालन करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वैश्विक जीडीपी में इसका कितना योगदान है? तो ये है जीडीपी। वैश्विक जीडीपी में योगदान है 85%, वैश्विक व्यापार में है 75% और वैश्विक जनसंख्या में लगभग 2/3 योगदान। अगली न्यूज है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, जो कब प्रारंभ हुई? 1 दिसंबर 2022 को योजना शुरू की गई। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। उद्देश्य क्या है? युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन देना। यानी कि योजना क्या है इसको डिटेल में समझेंगे। पात्रता इसकी कौन होगा? इसके लिए 18 से 45 वर्ष की आयु के जो भी व्यक्ति है वो इसके लिए पात्र होंगे। राजस्थान का निवासी होना उसके लिए अनिवार्य है। विशेषताओं में हमें पता चलेगा कि योजना क्या है। योजना में 15 लाख की कीमत तक का अगर कोई भी लघु वाणिज्यिक वाहन यानी कि कमर्शियल व्हीकल जो कि लोडिंग वाहन ऐसा कुछ है, ऐसा खरीदने पर सरकार उसकी ऑन रोड जो प्राइस है उस पर अधिकतम 10% या फिर 60,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम होगा वो सरकार देगी। किसको? जो वाहन निर्माता कंपनी है यानी कि जिसने ये वाहन बनाया है। कहने का मतलब ये है, इस योजना का उद्देश्य ये है कि सरकार चाहती है कि जो लोग हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार करें, और इसके लिए अगर उनको वाहन की ज़रूरत है, कमर्शियल वाहन की ज़रूरत है, तो उसमें सरकार उनको एक तरह से आर्थिक सहयोग देगी। और वो सहयोग कितना होगा? तो अधिकतम 60,000 रुपये या फिर जो वाहन की ऑन रोड प्राइस है उसका 10%, इन दोनों में से जो भी कम होगा वही। और वाहन की अधिकतम कीमत कितनी होनी चाहिए? तो 15 लाख, यानी कि जो लघु वाणिज्यिक वाहन की कैटेगरी में आते हैं। फिर है योजना का लाभ कितनों को मिलेगा? तो 3,300 व्यक्तियों को मिलेगा, जिसमें पहले आओ पहले पाओ की शर्त पर, यानी कि जो पहले अप्लाई करेगा तो पहले जो 3,300 लोग होंगे उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। SSO ID के माध्यम से इस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लास्ट में है 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल। कब से कब इसका आयोजन हो रहा है? तो 9 से 12 दिसंबर। कहाँ हो रहा है? तो राजस्थान, हाट जल महल जयपुर में जो है। राजस्थान हाट के संबंधित हमने कल एक और चीज़ पढ़ी थी कि प्रतिवर्ष उसमें जो हमारी क्लास थी राजस्थान करंट अफेयर्स वाली में, कल हमने 2 नीतियां पढ़ी थी, उसमें हस्तशिल्प नीति और MSME नीति, जिसमें मैंने बताया था हस्तशिल्प नीति में दिसंबर महीने में प्रतिमाह एक सप्ताह का आयोजन होगा, हस्तशिल्प सप्ताह। तो वो कहाँ आयोजित होगा? यही राजस्थान हाट में, जयपुर में आयोजित होगा। और इसी राजस्थान हाट में अभी क्या 56 भोग फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। कब से कब? 9 से 12 दिसंबर 2022। आयोजक कौन है? उद्योग विभाग राजस्थान। उद्देश्य क्या है? राजस्थान के व्यंजनों मसालों की उत्कृष्टता एवं क्षेत्रीय विविधता से स्थानीय पर्यटकों को रूबरू कराना। लास्ट में क्वेश्चन कि उदयपुर में आयोजित G20 शेरपा सम्मेलन 2022 में भारत के शेरपा कौन है? अजीत डोभाल, S जयशंकर, सुरेश प्रभु या अमिताभ कांत? इसका उत्तर बताएं आप कमेंट्स में। कल आपसे एक चीज पूछी थी और वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि RS मेन एग्जाम का क्वेश्चन था कि पश्चाताप कैसे लिखते हैं। आप में से कई लोगों ने सही उत्तर दिया है, बहुतों ने सही उत्तर दिया है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, कई लोगों ने सही आंसर दिया है। और ये कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है, 2 शब्द हैं इसमें, पश्चात और इसके साथ पश्चात धन ताप। तो ये जो आधाता है ये आवर्तकता हो जाएगा। तो कैसे बनेगा? ये इसका सही उत्तर है। ये आधाता आना जरूरी है, यहाँ शाह भी आधा होगा। पश्चाताप, 2 शब्द है, पश्चात और ताप, यानी कि कुछ ऐसा काम किया कि काम करने के बाद, बाद मतलब पश्चात, उसका आपको अफसोस है, एक ताप है, मन में संताप है, तो पश्चात ताप ये कहलाता है पश्चाताप।
अब आज आपको बताना है योगीराज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या ये शुद्ध लिखा हुआ है? अगर अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? मैं कोशिश करता हूँ कि एक शब्द के साथ कोई नियम हो जिससे कि आप एक साथ कई सारे शब्द सीख पाएं। तो योगीराज कैसे लिखेंगे वो आप बताएं। एक और चीज़ जो आवर्तकता से मुझे याद आई थी, यहाँ कई सारे शब्द लिखे हुए हैं, जैसे महत्व और महत्व, तत्व और तत्व, प्रायश्चित और प्रायश्चित, कर्ता और कर्ता, कर्तव्य और कर्तव्य। इनमें से कौन सा सही है ये भी आपको जान लेना चाहिए। बहुत ही सामान्य से शब्द हैं जो हम हर दिन प्रयोग में कर लेते हैं। ये शब्द भी पूछा है, अगर ये पूछ सकते हैं पश्चाताप, तो इनमें से भी कोई सा पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मेरा पर्पज आपको व्याकरण पढ़ाना नहीं है, मेरा केवल इतना सा पर्पज है। करंट अफेयर्स का मतलब क्या है कि हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस हम थोड़ा सा अलर्ट रहना सीख जाएं। तो यही सारे शब्द हर दिन आपके न्यूज़पेपर में भी आते हैं, आपके आसपास भी आते हैं, आप खुद भी बोलते हैं। तो बस थोड़ा सा सावधानी से पढ़ें, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे महत्व और महत्व में कौन सा सही है? महत्व। कैसे बनता है ये शब्द? महत्व इसमें मूल शब्द है और फिर त्व, महत्व। यही तत्व में होगा, तत्व और त्व। ऐसे ही प्रायश्चित में भी आधा आवर्तकता आएगा, लेकिन यहाँ आपको सावधान होने की जरूरत है। कर्ता ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कर्तव्य भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यानी कि कर्तव्य में आवर्तकता जो है नहीं आएगा। कर्तव्य ये सही है और कर्ता ये सही है। सिंपल से शब्द है। एक और शब्द आया था हमारे इसमें न्यूज में ही, अहर्निश। जब हमने वो देखा था झंडा दिवस, तो यहाँ जो झंडा दिवस वाले सेगमेंट में राज्यपाल जी का जो ये स्टेटमेंट है, इसमें है क्या कि सीमा पर तैनात सैनिक अहर्निश हमारे लिए मुस्तैद रहते हुए अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। कहने का मतलब एक शब्द आया अहर्निश। यही चीज़ दरअसल मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हम हर दिन जो शब्द देखते सुनते हैं उन पर बस थोड़ा सा फोकस करना है, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है ये अहर्निश शब्द कैसे बना है, कौन सी इसमें कौन कौन से दो शब्द हैं, या एक ही शब्द है, या क्या संधि है, इसका भी उत्तर दें आप। अहर्निश का मतलब क्या होता है, और योगीराज शुद्ध है या अशुद्ध है, या शुद्ध है तो कैसे लिखा जाएगा, वो सारी चीज़ें बताएं आप अगली क्लास में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।